बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं जी फ़ाइल हैंडलिंग और फ़ाइल हैंडलिंग का एक बेसिक लेक्चर हो चुका है। आज हमारा एजेंडा ये है कि हम लोग जितने भी फाइल से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है उसकी आलमोस्ट सारी फंक्शनैलिटी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई मीन 1 or 2 लेक्चर्स के अंदर ओके जी। सबसे पहले तो स्ट्रीम बफ कि ये बफर है क्या चीज़। ये देखें, ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी है जिसमें ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और ये एक बफर एसोसिएटेड है इनपुट आउटपुट के लिए। और आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी हेल्प करती है प्रोग्राम से डाटा बफर में लेके जाने या बफर से प्रोग्राम में लाने के लिए। और हमारे पास मेथड्स हैं जो कि इस बफर से डाटा किसी फाइल में ले जाते हैं या फाइल से रीड या राइट करते हैं। तो ये बफर आईओ स्ट्रीम जो है इसका काम फॉर्मेटिंग का है। से आप एक टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं और टेक्स्ट फाइल राइट कर रहे हैं तो आप उसको आस्कीज की शेप में बफर में भेजेंगे और बफर से फाइल में राइट हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फाइल में राइट करना चाहते हैं 3.142, तो 3.142 आप इस बफर में राइट करेंगे तो फाइल में क्योंकि वैल्यूज नहीं राइट होती, टेक्स्ट राइट होता है, आस्कीज राइट होते हैं, तो 2 का आस्की चला जाएगा और पॉइंट का आस्की, फिर 1, 4, 2 सबके आस्कीज राइट होंगे यहाँ पे। तो आईओ स्ट्रीम का काम है ये सारी फॉर्मेटिंग कि आप फाइल में डाटा राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं तो वो सारा डाटा आस्कीज में एज अ टेक्स्ट ही रीड या राइट होगा। तो इस बफर का काम ये है। इससे पहले हम कीबोर्ड से रीड राइट करते रहे हैं, कीबोर्ड से रीड करते रहे और डिस्प्ले पर राइट करते रहे। तो यहाँ पर एक किस्म का फाइल नहीं होती, तो यहाँ से 2 एरो बन जाएंगे, कीबोर्ड का और डिस्प्ले का। तो वहाँ पर भी हम जब हम कोई स्ट्रिंग रीड करना चाह रहे हैं कीबोर्ड से, तो हम कीबोर्ड से हमेशा आस्कीज आएंगे, भले वो फ्लोट आप टाइप कर रहे हो या आप स्ट्रिंग टाइप कर रहे हो। आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी का काम है क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पर जिस कंटेनर में ये डाटा जाएगा वो स्ट्रिंग है या फ्लोट है। अगर तो वो स्ट्रिंग है तो वो उसके आस्कीज लिटरली उसमें स्टोर कर देगा कंप्यूटर की मेमोरी में, प्रोग्राम मेमोरी में। और अगर वो कोई फ्लोट है तो फ्लोट में 2.134 या 143 के आस्कीज नहीं जाएंगे, बल्कि फ्लोट को स्टोर करने का एक पूरा फॉर्मेट है जिसको IEEE फॉर्मेट कहते हैं। उसमें उसकी साइन बिट है, उसका एक्सपोनेंट है, उसका फ्रैक्शन पार्ट है, तो वो पूरा कन्वर्ट करके उसको बाइनरी में और 4 बाइट्स में, अगर वो फ्लोट है तो 4 बाइट्स में उसके न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर देगा। इसी तरह अगर इंटीजर है तो इंटीजर के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है या कुछ और फॉर्मेट यूज़ होते हैं, तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करके डाटा को और कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देगा। तो ये बफर एक इंटरमीडिएट स्पेस है जो कि इनफैक्ट एज एन इंटरफेस वर्क करता है बिटवीन फाइल, जब हम फाइल से आईओ कर रहे हों, एफ स्ट्रीम यूज कर रहे हों या आईओ स्ट्रीम यूज कर रहे हों, तो कीबोर्ड और डिस्प्ले के लिए, क्योंकि डिस्प्ले पे भी आस्कीज जाते हैं डिस्प्ले पे प्रिंट करने के लिए, ग्राफिक्स के कार्ड को, ग्राफिक्स ड्राइवर को आस्कीज जाते हैं। तो वो आस्कीज अगर 2.134 प्रिंट करना है तो 2 का आस्की जाएगा, 1 का आस्की जाएगा। तो आईओ के पास जब भी जाएगा, फाइल भी एक आईओ है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है या स्पेस है, तो क्योंकि मीडिया है वो, और इसका कीबोर्ड भी इनपुट है, डिस्प्ले आउटपुट है, तो ये सारा आस्की के साथ हैंडल करता है। जबकि प्रोग्राम में आस्की भी हो सकता है और न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम नॉर्मली हमें इनपुट आउटपुट के टाइम पे पता होना चाहिए। ये हमारा ओवरऑल जो क्लास की हायरार्की है, तो कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ी, लेकिन क्लास से मैं यहाँ पर मीनिंग हम सिंपल ये ले सकते हैं कि उसमें कोई वैरायटी के मेथड्स या फंक्शंस अवेलेबल हैं जो हम कॉल कर सकते हैं। तो iOS है, उसमें हमारे पास आईओ स्ट्रीम है, ये हम यूज़ कर चुके हैं आईओ स्ट्रीम, जिसमें सी इन और सी आउट थे। आईओ स्ट्रीम के अलावा इसमें एक एफ स्ट्रीम है, ये देखें, ये इसी से इनहेरेंट कर रहे हैं, ये इसकी सब क्लासेस कह लें आप। एफ स्ट्रीम, ये वाली एफ स्ट्रीम जिसमें इफ स्ट्रीम है, ऑफ स्ट्रीम है और एफ स्ट्रीम है। ठीक है, जो कि फाइल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, और सी इन सी आउट बेसिकली। तो ये देखें, जब हम सिंपल टेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम सी इन और सी आउट भी यूज़ करते हैं, सी आउट करके फाइल में राइट करते हैं। ठीक है, और गेट लाइन करके
फाइल से रीड करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम सीन इसलिए नहीं करते कि फाइल से जब भी डाटा रीड किया जाता है तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो गेट लाइन के थ्रू रीड किया जाता है, सीन से नहीं रीड किया जाता। तो अब गेट लाइन भी एक मेथड है आईओ स्ट्रीम का। तो सी आउट करके हम जिस तरह हम स्ट्रिंग प्रिंट कर लेते हैं, इसी तरह हम स्ट्रिंग किसी फाइल में प्रिंट कर देते हैं। हम जिस तरह डिस्प्ले पे प्रिंट करते हैं, इसी तरह फाइल में प्रिंट कर देते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक कोड किया था जिसमें हमने डाटा जब रीड किया था तो गेट लाइन के थ्रू रीड किया था, क्योंकि हम स्ट्रिंग रीड कर रहे थे, और हमने जब आउट किया था तो सी आउट के थ्रू फाइल में डाटा आउट किया था और फाइल में राइट किया था। तो ये ओवरऑल हायरार्की है। ऑफ स्ट्रीम जो है वो टू राइट फाइल, और इफ स्ट्रीम टू रीड फाइल, और एफ स्ट्रीम जो है वो रीड और राइट दोनों के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ थोड़े से हमारे मॉड्स हैं। इसको समझना इस तरह ज़रूरी है कि जब हम कोई टेक्स्ट फाइल रीड करते हैं या ओपन करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फाइल रीड की और हमने उसमें कुछ चेंजेस नहीं की और क्लोज कर दी, तो ये जस्ट रीड मोड है। ठीक है, नॉर्मली फाइल जब ओपन होती है तो राइट मोड में ही ओपन होती है, कि अगर मैंने कोई फाइल ओपन की, उसके एंड पे कुछ थोड़ा सा डाटा राइट किया और फिर जब क्लोज करता हूँ तो मुझे पूछता है सेव करनी है नहीं करनी, तो ये अपेंड मोड है, या ये इनफैक्ट राइट मोड है। ठीक है, तो एक तो इनपुट है इन मोड, मतलब हम उस फाइल को फॉर रीडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर रीडिंग रीड करना चाह रहे हैं। फिर आउट है, फिर बाइनरी मोड है, फिर एटी एट एंड, तो हम उसके एंड पे कुछ फाइल के राइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और अपेंड मोड है, और फिर ट्रंकेट मोड है। हम इनको ये सिर्फ सिंपली आप ये वाले कीवर्ड याद रखिए, इन, आउट, बाइनरी, एटी, एपीपी और ट्रंक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमने लास्ट कोड में यहीं पे ब्रैकेट्स के अंदर example.txt लिख दिया था, यहाँ पर स्पेस देके माई फाइल के साथ example.txt कर दिया था, तो फाइल ओपन हो गई थी। लेकिन प्रॉपर वे ये नहीं है। प्रॉपर ये है कि पहले आप ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें माई फाइल, फिर माई फाइल डॉट ओपन का मेथड कॉल करें। ये एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है इस ऑब्जेक्ट का, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये इस क्लास का एक मेंबर फंक्शन हमने कॉल किया ओपन। इसका पहला आर्गूमेंट है फाइल नेम, जो कि आप डबल कोट में देते हो। दूसरा आर्गूमेंट आपके ये कांस्टेंट्स हैं, ये वाले, ये मेंबर कांस्टेंट्स। iOS ये स्कोप बता रहे हैं हम iOS के अंदर, मतलब iOS हमारी लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक ये कांस्टेंट है मेंबर कांस्टेंट। iOS में इन और iOS में आउट, मतलब रीड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और राइट के लिए भी और अपेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस फाइल को 3 मोड्स में ओपन कर रहे हैं, रीड, राइट और अपेंड मोड में। ठीक है, तो अगर हम किसी फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे तो हम उसमें डेफिनेटली एडिट नहीं कर सकते। अब ये देखें, आपने एक सॉफ्टवेयर लिखा, उस सॉफ्टवेयर में आप एक फाइल में जस्ट कुछ डाटा स्टोर करते हैं और आप यूज़र को एक्सेस नहीं देना चाहते कि वो उसको एडिट करे, तो आप उस फाइल को हमेशा रीड मोड में ओपन करेंगे। लेकिन कुछ यूज़र का डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसको राइट मोड में करेंगे। ठीक है, न्यू फाइल। लेकिन एक फाइल है जिसमें पहले से डाटा पड़ा हुआ है और आप उसमें कुछ डाटा ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसको अपेंड मोड में करेंगे। तो एक है कि सिंपली फाइल, एक रॉ फाइल, सिंपल फाइल आपने ओपन की और आपने उसको रीड करना है, पहले से उसमें डाटा पड़ा हुआ, आपने उसको रीड करना है। एक है कि आपने बिल्कुल फ्रेश फाइल ओपन की और आप उसमें कुछ राइट करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं। एक है कि पहले से फाइल में कुछ डाटा पड़ा हुआ है और आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो अपेंड मोड। ठीक है, पहले वाला डाटा रीड हो जाएगा, जब आप उसमें मजीद राइट करेंगे तो उसके एंड पे डाटा और ऐड करना होना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम मॉड कहते हैं कि किस मॉड में हम फाइल को ओपन कर लें। देखिए, ओपन, फाइल नेम और मॉड, हम उसको मॉड बताते हैं, तो हम उसको मॉड बता रहे हैं, किस मॉड में हम फाइल ओपन कर रहे हैं। तो एक ऑप्शन ये थी कि हम फाइल के साथ ही फाइल नेम बता दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, माई फाइल, योर फाइल, कोई भी यहाँ पे फाइल, सिंपल फाइल लिख लें। फिर उस माई फाइल का जो एक मेंबर फंक्शन है ओपन, वो कॉल करें और उसमें फाइल नेम दें और मॉड बताएं। ये मॉड आप सारे के सारे जितने भी मॉड हैं, आप लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ करके, बिटवाइज और ऑपरेटर यूज़ करके आप बहुत सारे मॉड्स को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है,
क्लास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, अगर आउट स्ट्रीम है तो वो सिंपल आउट मॉड होगा, अगर इफ स्ट्रीम है तो इन मॉड होगा, अगर एफ स्ट्रीम है तो इन आउट होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर आउट स्ट्रीम किया तो डिफ़ॉल्ट मॉड इस फाइल का आउट स्ट्रीम का डिफ़ॉल्ट मॉड आउट है, मतलब आप इसको राइट करना चाह रहे हैं फाइल को, लेकिन आप ओवर राइट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो फाइल क्रिएट की थी, रीड या राइट की थी, वो बहुत बेसिक स्टाइल में की थी, लेकिन बेटर वे ये है कि आप पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फाइल को ओपन करें, और ओपन करते हुए फाइल का नाम दें और साथ उसका मॉड बताएंगे किस मॉड में कर रहे हैं। इस तरह आप अपनी फाइल को से अब आपने किसी कोड में 3-4 फाइल्स को ओपन करना चाह रहे हैं, एक फाइल को सिर्फ रीड मॉड में रखना चाह रहे हैं, एक को सिंपल मॉड में ओपन करना चाह रहे हैं, एक को अपेंड मॉड में करना चाह रहे हैं, तो आप सबके मॉड्स मैनेज कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा डिटेल में मेंबर फंक्शंस को देखेंगे, और हमारे पास इस ओपन का फंक्शन हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था। हम इससे एरर हैंडलिंग कर सकते हैं कि फ़ाइल ओपन भी हुई है या नहीं हुई, उसमें कोई एरर तो नहीं आया, और फाइल को पूरा एडिट करने के बाद या रीड या राइट करने के बाद हम उसको क्लोज़ कर सकते हैं, फाइल को क्लोज़ करना प्रॉपर वे में, ताकि वो कंप्यूटर की रैम से डिलीट हो जाए। और इसके अलावा हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, बैड, फेल, एंड ऑफ फाइल और गुड, ठीक है। ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। बैड रिटर्न्स टू इफ रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन फेल्स, कि आपने फाइल ओपन तो हो गई इस ओपन में, लेकिन अब आप राइट कर रहे हैं, तो राइट में और रीड में आप ये चेक कर सकते हैं कि रीडिंग या राइटिंग हुई है या नहीं, या वो ऑपरेशन हुआ है या नहीं, ठीक है। इसी तरह फेल का मेथड है, फेल के मेथड में भी आप रीड और राइट के एरर्स के अलावा अगर कोई फॉर्मेट का एरर आए, फॉर एग्जांपल आप कोई अल्फ़ाबेट करैक्टर रीड कर रहे हैं जबकि वहाँ पर इंटीजर पड़ा हुआ है, या इंटीजर रीड कर रहे हैं अल्फ़ाबेट करैक्टर पड़ा हुआ है, तो आप फेल में इस तरह के भी एरर्स हैंडल कर सकते हैं। एंड ऑफ फाइल, अगर हर फाइल के एंड पे एक एंड ऑफ फाइल करैक्टर होता है, और जब आप वो रीड करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि एंड ऑफ फाइल आ गया है या नहीं, फाइल का एंड आया है या नहीं। एंड सिमिलरली गुड, जस्ट लाइक अ बैड, के इट रिटर्न्स फॉल्स in the same case in which calling any of the previous functions would return true, ठीक है। तो अभी देखिए, हमने लास्ट टाइम ये कोड लिखा था, और हमने यहाँ पर ये वाली लाइन जो थी गेट लाइन, ये वाइल में पास कर दी थी यहाँ पर। तो इसका एक मेथड ये है कि वाइल नॉट योर फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता तो ये कोड एग्जीक्यूट करते रहो। तो गेट लाइन, आपने योर फाइल में से एक लाइन रीड की और प्रिंट कर दी, सी आउट डिस्प्ले पे प्रिंट कर दी, ठीक है। तो एंड ऑफ फाइल का मेथड भी यूज़ हो गया, इज ओपन भी यूज़ हो गया, क्लोज भी यूज़ हो गया, और यहाँ पर आप बाय द वे इसको जो हमने लास्ट यहाँ पर मॉड्स में देखा था, आप इस स्टाइल में फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी लाइन में इसको ओपन भी करें, आप यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ये लाइन यहाँ पर मत लिखें, यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और नीचे योर फाइल डॉट ओपन करें, और उसके आर्गूमेंट्स में एग्जाम्पल्स डॉट सी दे दें, डॉट CSV, और साथ उसके मॉड्स बता दें। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, फाइल ओपन हो गई, ये चेक हो गया कि ओपन हुई या नहीं। फिर उसके बाद ये चेक, हम फाइल वाइल लूप लगा रहे हैं जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आए, वाइल लूप चलता रहे। गेट लाइन के थ्रू हमने लाइन रीड की, प्रिंट की, और एंड पे फाइल को क्लोज किया, एंड दैट्स इट। तो हमने ढेर सारे फंक्शन इसमें यूज़ कर लिए। हम यहाँ पर गेट लाइन में भी, गेट लाइन को भी इफ़ में लेके जा सकते हैं, और इफ़ में ये वाले मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर दफ़ा गेट लाइन के ऊपर हम इफ़ में चेक कर सकते हैं कि फाइल डाटा रीड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा हमारे पास पॉइंटर्स हैं, गेट एंड पुट स्ट्रीम पॉइंटर्स। खैर हमने अभी तक कोई कोड अभी इस सेशन में नहीं किया, लेकिन हम ये जो पॉइंटर्स हैं इसके लिए एक कोड लिखेंगे, जस्ट टू गेट एन इनसाइट। अच्छा, हमने स्टार्ट में बात की थी बफर की, कि हमारे पास जो बफर है
वो डाटा बफर में जाता है और बफर से आईओ में जाता है, फाइल में या डिस्प्ले पे या कीबोर्ड से पहले बफर में आएगा और बफर से प्रोग्राम में आएगा। तो हम बफर में हम पॉइंटर्स के थ्रू मूव कर सकते हैं बफर में, ठीक है। हमने फाइल रीड की है, फाइल रीड करके हमारे कंप्यूटर के बफर में डाटा आ गया है, तो हम अपने बफर को मूव कर अपने पॉइंटर को एक पॉइंटर असाइन कर सकते हैं और उस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेल जी या टेल पी का मेथड है और ये हमें these two member functions have no parameter and returns a value of the member type pos underscore type, which is an integer data type representing the current position of the get stream or output stream। तो आप अगर कहीं पर फाइल रीड कर रहे हैं तो उसकी जो करंट लोकेशन है आप वो रीड कर सकते हैं टेल जी से या टेल पी से। वो डिपेंड करता है कि आप गेट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं या पुट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं। टेल पी फॉर पुट स्ट्रीम, जी फॉर गेट स्ट्रीम। तो हमारा डाटा इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है। एंड सिमिलरली सीक से हम खुद से अपने पॉइंटर की पोजीशन सेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पोजीशन पास करनी होगी सीक जी में। और अगर वो गेट स्ट्रीम है और गेट स्ट्रीम में आप अपनी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आप पोजीशन दे सकते हैं उसको, ठीक है। एंड सिमिलरली पुट स्ट्रीम में मतलब जो आप आउटपुट कर रहे हैं डाटा उसमें भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सीक जी का मेथड या सीक पी का मेथड यूज होगा, फंक्शन यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा ये ओवर लोड किया हुआ है इसी फंक्शन को कि हम ऑफसेट के साथ डायरेक्शन दे सकते हैं कि पहले ऑफसेट दे दें और फिर डायरेक्शन दे दें। ऑफसेट क्या चीज़ है? ऑफसेट आप नंबर ऑफ बाइट्स बता सकते हैं कि इतने ऑफसेट के बाद जो है आप कर्सर को पोजीशन को सेट करें। बहुत हम इसको अभी थोड़ी देर में ट्राई कर लेते हैं। और हमारे पास चार मेथड्स हैं, चार ये कांस्टेंट्स हैं, एक बिगिनिंग, करंट पोजीशन और एंड, ठीक है। तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर पास कर सकते हैं डायरेक्शन में, डायरेक्शन की जगह पे ऑफसेट बता दें और साथ बता दें कि हम बिगिनिंग में सेट करना चाह रहे हैं, करंट पोजीशन या एंड पे, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं जिनको हम अभी एक मेथड हम सिंपली एक फाइल रीड करके और उसका साइज कैलकुलेट करते हैं यूजिंग टेल जी और सीक जी और इन सारे मेथड से हम फाइल का साइज कैलकुलेट करेंगे कि कितनी बाइट कितनी बाइट का साइज है फाइल का, ठीक है। ओके जी, ये वही कोड है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया और इसमें हमने ऑफ स्ट्रीम में एक माई फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये फाइल क्रिएट की, उसमें हमने दो लाइंस राइट की जस्ट लाइक सी आउट स्टाइल पे, लेकिन माई फाइल, और इस ऑपरेटर के थ्रू हम उसमें लाइंस राइट कर सकते हैं। फिर फाइल को क्लोज कर दिया, एल्स में एरर हैंडलिंग कर ली और हमने दोबारा रीडिंग फाइल, और रीडिंग फाइल में हमने दोबारा से फाइल को ओपन किया एज इफ स्ट्रीम और फिर चेक किया कि अगर ओपन है तो वाइल लूप के अंदर इफ़ नॉट योर फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता तो ये लूप चलता रहे। और तो ये नॉट शुरू में इसलिए लगाया कि जब तक वो नहीं आता, मतलब नॉट एंड ऑफ फाइल, इफ़ नॉट एंड ऑफ फाइल तो लूप चलता रहे। तो आप कोड को भी कोशिश किया करें कि जिस तरह आप सेंटेंसेस बोलते हैं वैसे ही आप उसको ट्रांसलेट किया करें सेंटेंसेस में। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, कीप एग्जीक्यूटिंग वाइल कोड, और उसमें गेट लाइन किया और हमने फाइल में से एक लाइन रीड की और उसको लाइन जो कि एक स्ट्रिंग हमने ऊपर डिक्लेयर की थी उसमें वो लाइन आ जाएगी, एक लाइन आएगी, सिंगल लाइन। अगर उसमें आखिर पे न्यू लाइन है तो एक लाइन रीड हो जाएगी और ये फाइल प्रिंट हो जाएगी। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हमने दो लाइन्स राइट की थी और दो लाइन्स ही रीडिंग फाइल, दिस इज लाइन, दिस इज अनदर लाइन, दो लाइन्स रीड हो गए, ठीक है। हम इसी फाइल का साइज रीड करने की ट्राई करते हैं और उसके लिए हमें लॉन्ग टाइप का बिगिन पॉइंटर और नॉट पॉइंटर, ये हम यहाँ पर क्योंकि इसमें इंटीजर रखते हैं और हमने पहले भी पढ़ा था कि हम जब टेल जी कॉल करते हैं तो हमें वो इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। वंस अगेन स्ट्रीम,
और इस स्ट्रीम में से फाइल .csv और ये डबल कोट में आपको देना है फाइल नेम। तो ये फाइल दोबारा रीड हो गई और इस दफ़ा ऑब्जेक्ट ए फाइल में हमने रीड किया। हमें डेफिनेटली ऑब्जेक्ट नेम डिफरेंट रखने होंगे और हम यहाँ पर बिगिन इज इक्वल टू ए फाइल डॉट टेल जी। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसका हमें मिल जाएगा लोकेशन। फिर हम माई फाइल में बिल्कुल एंड पे लेके जाते हैं, नॉट माई फाइल, ए फाइल डॉट सीक जी, और सीक जी में हम ऑफसेट 0 देते हैं और साथ iOS डॉट एंड। तो यूं हम अपने पॉइंटर को एंड पे ले गए हैं सीक जी के मेथड के थ्रू। पहले हमने टेल जी से पॉइंटर रीड किया उसका, क्योंकि फाइल जब रीड हुई तो बिल्कुल स्टार्ट पे था वो, और सीक जी से वो एंड पे चला गया क्योंकि हमने उसको एंड पोजीशन बताई है। और अब हमने एंड के नाम से भी एक वेरिएबल बनाया था, बिगिन और एंड दो बनाए थे। तो एंड में हम दोबारा से ए फाइल डॉट टेल जी, तो हमने दोबारा उसकी एंड पोजीशन भी रीड कर ली और हम फाइल को क्लोज कर देते हैं। और हम प्रिंट कर देते हैं साइज। एंड माइनस बिगिन। देन रिटर्न दिया। तो यूं आपकी फाइल में जो डाटा राइट होगा उसका साइज भी प्रिंट हो जाएगा। तो 34 साइज है जी इसका, 34 बाइट्स का। हम थोड़ा सा इस फाइल का साइज बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पे माई फाइल वन मोर लाइन, तो यूं हम देखते हैं कि इसका साइज कुछ बड़ा है या नहीं। देखिए 49 हो गया, 34 था आई थिंक, 49 हो गया। तो आप जस्ट ये वही फाइल है जिसको हम राइट कर रहे हैं, एक और लाइन उसमें राइट कर दी, ठीक है। और खैर टेक्स्ट फाइल भी हमने बनाई थी लेकिन बाद में CSV मैंने कर दिया था उसको, टेक्स्ट फाइल भी वहीं पे पड़ी है, ठीक हो गया। तो आप के एडिटर में बहरहाल इस तरह साइड पे फाइल्स देख सकते हैं आप। अगर नहीं नज़र आती तो आप उसको उस पाथ पे जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट स्टोर किया है वहाँ पे जाके आप उस फोल्डर में टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल जो भी है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं इस ऑफसेट पे। नॉर्मली हम जो स्टार्ट में भी बात कर रहे हैं सिंपल टेक्स्ट फाइल की बात करें, CSV फाइल भी टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल की बात करें जिसमें आस्कीज हैं, न्यू लाइन करेक्टर है, जिसमें एंड ऑफ फाइल है, जिसमें एंड ऑफ फाइल तो सभी में होता है, न्यू लाइन है, स्पेस, टैब, सारी चीज़ें एज एन आस्की स्टोर हुई हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सारी फाइलें आस्की फाइल हो। फाइल्स में तो हम ऑडियो भी स्टोर करते हैं, फाइल्स में तो हम इमेज भी स्टोर करते हैं, और कभी कभी हम बिल्कुल रॉ डाटा, बाइनरी डाटा स्टोर करते हैं। तो डिफरेंस ये है कि जब आप टेक्स्ट फाइल स्टोर करते हैं तो आप फॉर्मेटेड फाइल आपके जिसका स्ट्रक्चर्स हैं या स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है जिसको आप किसी टेक्स्ट फाइल में स्टोर करते हैं। लेकिन कभी कभी आपके पास जस्ट रॉ डाटा होता है, रॉ डाटा, और आप कहते हैं कि बस इसको डंप कर दें हम बाइनरी में। तो उसके लिए हमारे पास एक बाइनरी का मेथड है, ठीक है। लेकिन हर फाइल का एक हेडर होता है, हेडर
जब हम बाइनरी मोड में या किसी रॉ फॉर्मेट में फाइल को रीड करते हैं तो उसका एक हेडर होगा, हेडर का एक अपना साइज होगा। तो आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि आप हेडर जिसमें कोई आपका डाटा नहीं पड़ा हुआ, फाइल के हेडर में उसका फॉर्मेट पड़ा होता है या कुछ और उसका साइज पड़ा होता है, तो कभी कभी आप बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में फाइल रीड करते हैं। रॉ फॉर्मेट में जब आप रॉ फॉर्मेट में फाइल रीड करते हैं तो उसका हेडर भी आता है। तो हेडर को स्किप करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑफसेट की ऑप्शन है कि आप ऑफसेट दे सकते हैं कि क्योंकि आपको पता होता है कि इसका हेडर 8 बाइट्स का है या 10 बाइट्स का है, तो यहाँ पर उसको ऑफसेट दे दें और उससे आगे आप अपना डाटा सीक कर लें। ठीक है। या कभी कभी आपको ये पता होता है कि आप जो सीक करने जा रहे हैं, आप बिल्कुल स्टार्ट में बिगिनिंग यहाँ पे BEG लिख दें, और आपको पता है कि शुरू की 10 बाइट्स या 11 बाइट्स या 12 बाइट्स आपको नहीं रीड करनी, तो आप यहाँ पे 12 दे दें और प्लस यहाँ पे BEG लिख दें, तो बिगिनिंग से जो 10 बाइट्स हैं या 11 बाइट्स हैं वो स्किप हो जाएंगी। तो आप सीक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं जो बफर है उसके अंदर, जहाँ पर ये फाइल रीड हुई है example.csv, आप उसमें मूव कर सकते हैं। पहले हमने बिगिनिंग का लिया, हमने उसको एंड पे ले गए, दोबारा उसका पोजीशन रीड की, उनका डिफरेंस ले लिया, तो हमें बाइट्स, टोटल बाइट्स मिल गए। ठीक है। हम यहाँ पर बाइट्स साथ ही पता चल जाए कि ये साइज 49 बाइट्स। तो आप यहाँ पे जस्ट देखें एक बाइट कम होगी 48, क्योंकि मैंने यहाँ से लाइन का ई रिमूव कर दिया। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे जिसमें हमने अभी तक जो ट्राई किए हैं, आप इसमें एनलिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी तक ओपन का मेथड नहीं यूज़ किया। बाय द वे आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ए फाइल डॉट ओपन, इसमें फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो फाइल होगा, और सेकंड पैरामीटर जो है वो आप उसको मॉड देंगे, से iOS mod और इन एंड iOS आउट। अभी देखिए मैंने ऑलमोस्ट जितने भी हमने अभी मेथड पढ़े हैं वो बैड और फेल और गुड वाले अभी हमने नहीं किए, लेकिन उसके अलावा हमने सभी मेथड्स कर लिए हैं, जिसमें हम इस स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम स्टाइल का कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम कोई फाइल ओपन करें, फाइल दे दें। अगर आपकी फाइल एग्जैक्टली इस फोल्डर में नहीं है तो यहाँ पे पूरा पाथ लिखें, // एंड सो ऑन, पूरा पाथ लिखें जहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है। ठीक है। उसको हम फुली क्वालिफाइड नेम कहते हैं, कि आप पूरा पाथ स्टार्ट से लेके एंड तक लिखते हैं, ड्राइव और ड्राइव के अंदर फोल्डर और फोल्डर के अंदर फाइल, और कामा यहाँ पर आप मॉड दे सकते हैं, और मॉड में हमारे पास इन, आउट और इसके अलावा अपेंड, जितने भी हमने शुरू में पढ़े, बाइनरी है। अभी हम बाइनरी की एक एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाइनरी डाटा के बारे में। तो यहाँ पे हम मॉड दे सकते हैं। मॉड देने के बाद हमने फाइल का बिगिनिंग पोजीशन ले ली, और फिर सीख करके उसको एंड पे ले गए, और एंड पे ले जाके फिर उसकी एंड पोजीशन रीड कर ली, फाइल क्लोज कर दी, और उसका मतलब साइज रीड कर लिया एंड माइनस बिगिन करके। इसी तरह हमने एंड ऑफ फाइल भी यूज़ कर लिया, इज ओपन भी यूज़ कर लिया, गेट लाइन के थ्रू हम फाइल रीड कर सकते हैं, माई फाइल और वही सी आउट ऑपरेटर के साथ, आउट ऑपरेटर से हम आउट कर सकते हैं, लाइंस राइट कर सकते हैं किसी फाइल में। तो इन शॉर्ट हमारे पास ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं एक टेक्स्ट फाइल को हैंडल। तो प्योरली हमने जो अभी तक पढ़ा है ये टेक्स्ट फाइल के लिए वैलिड है, ये किसी और टाइप के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि डाटा आस्कीज में राइट हो रहा है और रीड हो रहा है। भले हम उसकी एक्सटेंशन CSV लिखें या TXT लिखें, ये बहरहाल डाटा टेक्स्ट फॉर्मेट में रीड राइट हो रहा है। ठीक है। इवन हम नंबर्स भी जो राइट करेंगे तो वो टेक्स्ट में ही राइट होंगे,
हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं माई फाइल 2.314 और देखिए 54 बाइट्स हो गई हैं। आप CSV को रीड करके देख लें, वहीं पर आगे हमने क्योंकि न्यू लाइन नहीं डाला था तो वो भी राइट हो गया। और मैं यहाँ पर अगर मेन में यहाँ पर फ्लोट x कर दूँ और ये देखिए तो आप नंबर्स भी राइट करते हैं, लेकिन जब आप रीड करेंगे तो ये एज अ लाइन रीड होगा। ठीक है, ये बिल्कुल एज अ लाइन देखें, गेट लाइन के थ्रू रीड हुआ है और हमारी फाइल में इस वक्त ये एक लाइन है पूरी। और अगर आप कोड में देखें तो कोड में ये गेट लाइन से रीड हुआ है और एज अ लाइन रीड हुआ है, परफेक्टली आस्की लाइन के तौर पर रीड हुआ है। तो आपको कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो कि हम होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा हमारे कंटेंट्स के हिसाब से। तो इस तरह हमारे कंटेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली हम कुछ रिवीजन और कुछ नए टॉपिक्स करेंगे उसके बाद।